हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेंजेंट नॉर्मल के बारे में क्या देखा था, बेसिक डिफिनेशन हम लोग समझ गए थे कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है और उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या यूज होता है। ठीक है, क्यों हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में उसको पढ़ते हैं। उससे पता चला था कि भाई dy बाई डी एक्स जो होता है किसी भी पर्टिकुलर कर्व में एक पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होता है, उस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में उसको पढ़ते हैं और उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर हम लोगों ने लगा लिए थे। अब आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की, जिसके थ्रू हम लोग का ये टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर का कंप्लीट जो भी एक्सरसाइज है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच टेंजेंट हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। मतलब क्या बोला है यहाँ पे, हम लोग को एक कर्व गिवन है, उस कर्व पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन भी गिवन है। हम लोग को क्या निकालने हैं, वो पॉइंट निकालना है जहां पर ये इक्वेशन होगी इसकी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स। तो जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 11। अब अगर हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, लेट पॉइंट बी x1 y1। अगर वो पॉइंट x1 y1 होगा दैट मीन्स की dy बाई डी एक्स एट x1 y1 वो क्या हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर माइनस 11। और यही क्या है, स्लोप है। ठीक है, एंड दैट मीन्स स्लोप। टेंजेंट का स्लोप एम हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। उसके बाद अगर ये लाइन हमारे पास गिवन है, ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, वो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। यहां से हम देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है लाइन की। किसी भी एक जनरल लाइन है जहां पे स्लोप अगर m है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप होता है। तो दैट मीन्स कि यहां से m की क्या वैल्यू आ जाएगी, +1। m की वैल्यू आ गई +1। और हम लोगों ने क्या देखा कि भाई अगर m अगर यहाँ पे आ रहा है 1 और यहाँ पे आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 11, तो दैट मीन्स कि अगर दोनों स्लोप को हम इक्वल करें तो पता चलेगा कि 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1 होगा। और यहां से क्या हो गया, 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12। दैट इंप्लाइज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और x1 स्क्वायर अगर 4 है तो x1 की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से, प्लस माइनस 2। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग y कैसे आ रहा है। तो जब x1 माइनस 2 है तो x1 माइनस 2 है जब, तो उसके करस्पॉन्डिंग y1 क्या आएगा, y1 अगर हम देखें यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। चलो ठीक है, इस लाइन पे अगर लाई कर रहा है वो एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पे, तो y1 की जगह पे x1 की जगह पे -2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, 8 माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, यही होगा। ठीक है, 22 और 5 हो गया 27, माइनस 8 मतलब कि 19। और फिर जब x1 की वैल्यू आ गई +2 तो उस केस में y1 क्या होगा, 8 माइनस 22 प्लस 5। ठीक है, मतलब हो गया 13 माइनस 22, दैट मीन्स की -9। तो हमारे को पॉइंट्स जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, -2 और 19 एक पॉइंट मिला एंड दूसरा पॉइंट मिला 2 और -9। अब हम लोग चेक कर लेते हैं चलो कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स में से इस लाइन पे, क्योंकि भाई टेंजेंट की इक्वेशन टेंजेंट ही तो है इन पॉइंट्स पे, तो ये क्या होना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए ये दोनों पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे रखेंगे, अगर मान लो -2 और 19 रखें, x की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी है यहाँ पे -2, x की वैल्यू -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -13 आएगा। तो क्या होगा कि मतलब ये पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। अगर 2 और -1 रखें तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, -9। तो ये पॉइंट ही खाली सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स कि खाली ये एक सिंगल ऐसा पॉइंट होगा जिसपे ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो आंसर आ जाएगा 2 एंड -2, -9। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था हमारा। अब दूसरा आता है ये वाला, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ एक्सिस।
ठीक है, नॉर्मल क्या हो रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो एक बात हम लोगों को ये समझनी पड़ेगी कि इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि अगर वो लाइन इस तरीके से पास कर रही है तो एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, मान लेते हैं कि अगर ये ए है तो वाई पे भी इंटरसेप्ट ए ही होना चाहिए। और अगर लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है, मतलब क्या है कि एक केस ऐसा होगा कि जब यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव होगा और एक केस होगा जबकि स्लोप निगेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर क्या होगा कि अगर ये ए है तो ये ए ही होगा। दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो या तो टेन थीटा +1 होगा या टेन थीटा -1 होगा, क्योंकि ये एंगल या तो 45 बनेगा या तो 135 बनेगा इक्वल इंटरसेप्ट के केस में, ठीक है। तो या तो +1 हो जाएगा स्लोप नॉर्मल का या तो स्लोप हो जाएगा -1, ठीक है। ये बात पता चल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है 9y² = x³ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या आएगा, ये 9, ठीक है, y² का हो जाएगा 2y dy/dx, ठीक है, = 3x² हो गया। अब यहां से ये क्या आ जाएगा, dy/dx की वैल्यू हो गई, ठीक है, dy/dx की वैल्यू हो गई, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा। तो x² / 3 × 2 6y, ये आ गया dy/dx। तो अगर ये dy/dx है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1, y1, अगर x1 y1 पॉइंट है तो वो होगा -1 dy/dx एट x1, y1, ठीक है, dy/dx एट x1, y1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको निकालेंगे dy/dx एट x1, y1। तो ये आ गया dy/dx हम लोग को पता है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो -1 ये हो जाएगा x1² / 6y1, ठीक है। दैट इम्प्लाइज फाइनल रिजल्ट आ गया -6y1 / x1², ठीक है। अब इसी की वैल्यू को -6y1² = x1² को हम लोग +-1 रख देंगे, तो -6y1 / x1² = +-1। तो इसका क्या है, 6y1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर अगर कर दें तो दोनों साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये +-x1 है इधर, ठीक है, +-x1² = -6y1। जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x1⁴ = 36y1², ठीक है, 36y1² आ गया। अब अगर क्या हो रहा है कि ये इक्वेशन जो आ रहा है, ये हमारे पास कंडीशन एक आ रही है, ये भी उसी x1 y1 पॉइंट के लिए है जो इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, जो मतलब इस लाइन पे लाई करेगा। तो हम लोग यहाँ से भी अगर क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि 9y1² = x1³ है। तो जो y1² यहाँ पे मिला है, इसको और इसको सॉल्व करना है। तो क्या कर रहे हैं, मान लो हम लोग y1² के प्लेस पे यहाँ से x1³/9 ले रहे हैं और यहाँ पे सेटिस्फाई, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं वैल्यू को। तो ये हो जाएगा x1⁴ -36 y1² की जगह क्या आ जाएगा, x1³ / 9, ठीक है, ये आ गया =0 हो जाएगा, ठीक है। 9 से ये कैंसिल होगा तो ये 4 आ गया और x1³ कॉमन हो जाएगा, x1³ कॉमन लेंगे तो x1 - 4 बचा, तो ये इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ से हम लोग को मिल गया कि x1 की वैल्यू क्या है, 0 है या तो 4 है। अब ये वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या करना होगा, x1 की दोनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y1 निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग अगेन क्या जाएंगे, इसी इक्वेशन पे बैठ जाएंगे। जब इस इक्वेशन पे हम लोग जाएंगे तो क्या पता चलेगा, ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ से, जब x1 0 है तो x1 जब 0 है तो उस केस में when x1 = 0 तो उस केस में क्या हो जाएगा, y1 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि x1 यहाँ 0 रखेंगे तो y1 भी 0 हो गया। जब हम x1 की वैल्यू 4 रखेंगे, x1 = 4, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 4 रखने पे 4³ मतलब 64 हो जाएगा, 64/9, y1² क्या आ जाएगा, 64/9, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि y1 की क्या वैल्यू आएगी, +-, ठीक है, y1 की वैल्यू हो जाएगी +-64/9 का रूट मतलब 8/3, ठीक है। दैट मीन्स कि हम लोग को क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं, तीन सेट मिल रहे हैं पॉइंट के। फर्स्ट सेट इज 0,0, ठीक है, 0,0 एक मिल गया जब x1 0 है, y1 0 है। उसके बाद क्या मिल रहा है, जब x1 4 है तो एक बार मिल रहा है 8/3 और दूसरी बार मिल रहा है क्या,
4 होने पे -8/3। ये 3 पॉइंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो जी 0,0 है, एक्चुअली अगर आप देखो तो 0,0 से पास होने वाली अगर लाइन है, ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि भाई 0,0 से पास कर रहा है, तो 0,0 पे कभी भी इंटरसेप्ट इक्वल तो आएगा नहीं, क्योंकि 0,0 से मतलब ओरिजिन से पास हो रही है वो लाइन, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का मतलब इंटरसेप्ट इक्वल हम लोग नहीं मानते हैं इसको, ठीक है। तो फाइनल आंसर में हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे। इंटरसेप्ट कब इक्वल मानेंगे, जब कोई फाइनाइट वैल्यू, कोई डेफिनेट वैल्यू उसकी मिल रही हो, ठीक है, जैसे a, नॉन 0 होना चाहिए, तब हम लोग इक्वल मानते हैं। तो एक्चुअली जो आंसर आएगा इसका वो हो जाएगा 4,8/3 और 4,-8/3, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो चलो आगे अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट T। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट T। ठीक है, टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एक जनरल पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, जिसका पैरामेट्रिक फॉर्म में हम देखें तो टी का फंक्शन है वो, ठीक है। ऑन द कर्व a is equal to x is equal to a sin cube t and y is equal to b cos cube t। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन, मतलब क्या बताया कि एक्स वाई ये कर्व है, x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। इस तरीके से कर्व लिखने का ही मतलब होता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा है, t का फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग को बताना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट t, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, x और y गिवन है तो dy/dx निकालना पड़ेगा, स्लोप तो पहले पता होना चाहिए। तो dy/dx निकालने के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि भाई ये तो t का फंक्शन है, तो हम लोग निकाल लेंगे क्या, dy/dt और फिर dx/dt दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो dy/dt क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ d cos क्यूब t। d कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, cos क्यूब t का। तो cos क्यूब की t का क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t और फिर cos t का हो जाएगा -sin t। ये आ गया हमारे पास dy/dt की वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे अगर dx/dt, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ a sin क्यूब t। ये क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट के बाहर आ गया, sin क्यूब का होगा 3 sin स्क्वायर t और फिर sin t का हो जाएगा cos t। दैट मीन्स कि यहां से हम बोल सकते हैं कि dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, 3b sin t cos स्क्वायर t अपॉन 3a sin स्क्वायर t cos t। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक sin t से एक sin t कैंसिल हो गया और एक cos से एक cos कैंसिल हो गया। तो क्या पता चला कि dy/dx की वैल्यू क्या है, -b अपॉन a और cos t बाई sin t, मतलब कि cot t। ये वैल्यू है किसकी, स्लोप की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये हम लोग को स्लोप मिल रहा है कि इसका टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि ये है dy/dx। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग क्या निकालेंगे, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे निकालना है, टी पॉइंट पे। तो देखो पॉइंट हम लोग को गिवन है, क्या है जनरल पॉइंट, क्या है उसका के लिए x और y की वैल्यू हम लोग को गिवन है। दैट मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे x1 ये है और y1 ये है, और स्लोप आ गया हमारे पास ये फंक्शन। तो सिंपल डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो y1 की जगह आ गया b cos क्यूब t, ठीक है, इज इक्वल टू m का मतलब क्या है, d बाई -b बाई a
और कॉट को भी चाहे तो लिख सकते हैं कॉस बाई टेन साइन, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। कॉस बाई साइन टी हो गया, और x माइनस एक्स वन मतलब कि x माइनस ए साइन क्यूब टी। अब हम लोग को करना क्या है, बस इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो, ठीक है, ए साइन टी इधर चला जाएगा, ए साइन टी इंटू वाई माइनस ए बी साइन टी कॉस क्यूब टी इज इक्वल टू माइनस बी कॉस टी एक्स प्लस ए बी कॉस टी साइन क्यूब टी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू इस तरीके से आ रही है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, एक साइड में लेते जाओ सबको, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस टी एक्स प्लस ए साइन टी वाई, ठीक है, और माइनस में ए बी साइन टी कॉस क्यूब टी और ए बी कॉस टी साइन क्यूब टी। इसको सिंप्लीफाई अगर करना है तो कॉस साइन कॉस को एक साथ मतलब मान लो चलो कर ही देते हैं, तो बी कॉस टी एक्स प्लस ए साइन टी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी रह जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी साइन टी कॉस टी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, साइन टी कॉस टी यहां से हम कॉमन ले लें दोनों से, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर यहां से और कॉस स्क्वायर यहां से, तो वैल्यू 1 हो जाएगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की। तो ये इक्वेशन आ जाएगा फाइनली यही वाला जनरल इक्वेशन एट पॉइंट टी। ये आ गई किसकी इक्वेशन, लेकिन टेंजेंट की, ये टेंजेंट का आया है। अब नॉर्मल का निकालने के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा पहले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स -1 ऑफ दिस फंक्शन, तो -1 अपॉन माइनस बी बाई ए कॉस टी अपॉन साइन टी, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन टी अपॉन बी कॉस टी। तो बस ये स्लोप ये आ रहा है, एक लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है, स्लोप ये है और पॉइंट्स क्या है, x1 ये है y1 ये है, तो सेम फंक्शन होगा, बस सेम इसी तरीके से लिखेंगे, बस करेंगे क्या, इस स्लोप की जगह पर स्लोप की वैल्यू ये डाल देंगे, तो एक इक्वेशन आपको फाइनल मिल जाएगा। एक तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे प्रोसेस से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कल हम लोग को दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 एक्स माइनस 3। इस पे हम लोग को क्या करना है, बतानी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल वेयर, अब पॉइंट भी तो पता होना चाहिए कि कहां पे निकालना है, तो वो पॉइंट क्या दिया है, वेयर इट कट्स एक्स एक्सेस, मतलब जहां पे ये कर्व एक्स एक्सेस को कट कर रहा है वहां पे हम लोग को वैल्यू बतानी है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट हम लोग अगर निकालें तो होगा क्या, अगर देखो तो मान लो कोई भी एक जनरल कर्व है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ ये कर्व है। अब ये कर्व जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग को इसी पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो पता होना चाहिए। अब होगा क्या, ये पॉइंट जहां पर भी होगा वहां पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, मान लेते हैं कि अगर a है, a डिस्टेंस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट a, 0 होगा, दैट मीन्स y की वैल्यू वहां पे 0 है। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि पॉइंट निकालने के लिए 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, ये दोनों पॉइंट्स होंगे नहीं क्योंकि भाई डिफाइन नहीं रहेगा उस पर, दैट मीन्स कि न्यूमरेटर 0 है। तो x माइनस 7 अगर 0 है
तो पॉइंट x की वैल्यू क्या आ गई 7 और x 7/0, तो मतलब पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, किस पॉइंट पे निकालना है 7,0 पे हम लोगों को निकालना है टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन। तो अब क्या है, सिंपल सा पॉइंट पता चल गया। अब क्या करना है, बस खाली dy/dx निकालना है, ठीक है। तो dy/dx निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो log ले लो, log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x माइनस 7, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस log दिस होगा, ठीक है, log x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। दैट मीन्स कि अगर हम उसको ओपन कर दें फिर से, तो log x माइनस 7 माइनस ये क्या हो जाएगा, log a इंटू बी, log a प्लस log b होगा, तो ये हो जाएगा log x माइनस 2, अब प्लस है लेकिन माइनस साइन है तो इसलिए माइनस ही रहेगा, तो log x माइनस 3 हो जाएगा। ये हो गया log y की वैल्यू। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दें, तो 1/y dy/dx हो जाएगा, ये x के रिस्पेक्ट में करने पे, और ये क्या आएगा log x का 1/x, यहाँ पे क्या आएगा log x का 1/x, और यहाँ पे भी log x का 1/x। ऊपर वाला क्या होगा भाई, x माइनस 7 का 1 ही रहेगा, x माइनस 2 का 1 ही रहेगा, और x माइनस 3 का भी 1 ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू y इंटू, यहाँ पे ये क्या होगा x माइनस 7, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है। और हम लोग ऊपर लिख लेते हैं एलसीएम के बाद क्या बच रहा है, तो x माइनस 7 पहले से ही है, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आ गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए x माइनस 2 पहले से है, तो x माइनस 7 इंटू x माइनस 3 आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3 पहले से है, तो x माइनस 7 इंटू x माइनस 2, तो x माइनस 7 इंटू x माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, माइनस 9x प्लस 14, ये आ गई हमारे पास dy/dx की वैल्यू। सिंप्लीफाई और कर लेते हैं इसको, तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो अगर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अगर वैल्यू रख दी किसकी, इस पूरे फंक्शन की, ठीक है। y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या होगा, y और ये की वैल्यू रखने पे x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा, तो x माइनस 7 और x माइनस 7 तो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बाहर भी x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा और अंदर भी यही चीज बची हुई है, तो मतलब क्या हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर और x माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर है इतना। ऊपर हम सॉल्व करें तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एक माइनस वाला बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं उसको। फिर माइनस 5x है, यहाँ पे क्या है ये देखो, तो माइनस माइनस प्लस 10 है, और ये क्या है माइनस माइनस प्लस 9, तो 9 और 10 19 हुआ, 19 में से 5 गया तो 14 का प्लस का 14 बचा, तो 14x आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो माइनस प्लस माइनस, माइनस है कितना 21, तो 6 माइनस 21 माइनस 15 आएगा, माइनस 15 और माइनस 14, दैट मीन्स की 29, माइनस 29 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास dy/dx आ गया। अब हम लोग को किस पॉइंट पे निकालना है dy/dx, 7,0 पे, तो dy/dx एट 7,0 क्या होगा, x के प्लेस पे 7 सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा कितना 49, तो माइनस 49 प्लस 14 इंटू 7 98 हो गया, माइनस 29 अपॉन ये हो जाएगा 7 माइनस 2 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 25, और यहाँ पे क्या आएगा 7 माइनस 3 दैट मीन्स 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 9 18 हो जाएगा, 78 हो जाएगा माइनस में, ये माइनस 78 है और प्लस 98 है, और 98 ये बचेगा 20 प्लस अपॉन 25 इंटू 16,
4 5 4 4, ये क्या बचा 1/20 आ गया। तो ये 1/20 किसका स्लोप है? नॉर्मल का स्लोप है। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी ये है टेंजेंट का स्लोप डिवाइड बाई dx, और नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1/1/20, दैट मीन्स की -20। तो हम लोग को स्लोप पता चल गया टेंजेंट का ये और नॉर्मल का ये। अब सिंपली क्या करना है हम लोग को? बस इक्वेशन निकाल देनी है। अब इक्वेशन क्या है? 7,0 से पास करने वाली लाइन है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन के लिए लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m, मतलब 1/20 और x माइनस x1। ये हो गया 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, और सिंपल फॉर्म में लिख दे तो x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये है टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस 20x प्लस 140, मतलब कि 20x प्लस y माइनस 140 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही है और सीबीएसई में आ चुका है 2010 में। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। एक कर्व है, ठीक है, उस पर हम लोग को क्या बताना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बतानी है। टेंजेंट्स लिखा है, इसका मतलब है कि 1 से ज्यादा भी टेंजेंट आ सकते हैं। अब इस पे बताना है वो टेंजेंट के इक्वेशंस, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन। ठीक है, टेंजेंट है जो कि टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखने वाली बात ये है यहां पे कि अगर मान लें कि वो क्या है, टेंजेंट जो है वो x1, y1 से पास कर रहा है। ठीक है, x1, y1 से पास कर रहा है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो हम लोगों ने ये देख ली, एक रिलेशन बता दिया यहां से। अब हम लोग अगर देखें, हम लोग को चाहिए क्या? स्लोप। ठीक है, स्लोप चाहिए, और उसके साथ तो स्लोप अगर हम लोग को एक तरीके से हम लोग को कैसे पता चलेगा? dy बाई dx से। तो जब dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx क्या आ जाएगा? एट x1, y1 अगर निकालें, पहले dy बाई dx सिंपल निकाल लेते हैं, तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 2, और dy बाई dx एट x1, y1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2। इतना क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि टेंजेंट की स्लोप एक तो ये आ गई, और दूसरा कहां से हम लोग को ये पता है कि टेंजेंट की जो है वो है परपेंडिकुलर इस लाइन के। दैट मीन्स कि इस लाइन का जो स्लोप होगा उसमें और टेंजेंट के स्लोप में एक रिलेशन आएगा, क्या? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहां से हम लोग अगर देखें तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख लो लाइन को। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 14y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 4। दैट मीन्स y इज इक्वल टू -1 बाई 14x प्लस, सॉरी, -4 बाई 14
ये आएगा। यहां से क्या आ गया कि इस लाइन का स्लोप है -1/4 सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन -1/14, दैट मीन्स 14। तो हम लोग को पता चला कि टेंजेंट का स्लोप तो भाई 14 है, और यहां से क्या बोल रहा है कि टेंजेंट का स्लोप ये है, तो दोनों को इक्वल कर दो। तो क्या हो जाएगा 3x1² + 2 = 14। अगर 3x1² + 2 = 14 है तो x1² क्या आ जाएगा 12/3, 4 हो गया। x1 की वैल्यू क्या आ गई +-2। ठीक है, जब x1 की वैल्यू +2 है, एट x1 = +2, y1 क्या आएगा, यहां पे हम रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8 + 2 × 2 4 + 6 18 आ गया। तो मतलब एक पॉइंट हम लोग को मिल गया 2,18। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट देखने के लिए क्या करेंगे, एट x1 = -2 पे देखेंगे। तो x1 = -2 पे क्या आएगा, y1 = -2 यहां रखो, तो ये हो गया -8, ये हो गया -4 और +6, -12 + 6, ये हो गया -6। तो दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास -2, -6। ये दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब हम लोग को क्या बताना है, इक्वेशन भी बतानी है। इक्वेशन किसकी, टेंजेंट की। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्लोप दोनों में 14 ही है। तो इक्वेशंस क्या क्या निकलेगी, पहली इक्वेशन आएगी y - y1 मतलब 18 = m x - x1 मतलब 2 हो गया। तो यहां से क्या हो गया, ये y - 18 = 14x - 28। और सिंप्लीफाई अगर करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 14x - y, और ये 18 भी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -28 + 18, ये हो जाएगा -10 = 0। एक इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कैसे निकलेगी, y - y1, तो y1 की जगह -6 है, तो ये +6 हो जाएगा, = m क्या है 14 ही है। x - x1, तो -2, ये हो जाएगा +2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y + 6 = 14x + 28। तो यहां से क्या आ गया, तो 14x - y, ठीक है, 28 - 6 मतलब +22 = 0। तो ये आ गई हमारे पास दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन, 14x - y -10 = 0, और दूसरी आ गई 14x - y + 22 = 0। ठीक है, ये फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा आपका क्वेश्चन का। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर। बेसिक कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखना है, dy/dx मींस टेंजेंट की इक्वेशन, और -1 अपॉन dy/dx क्या होता है, नॉर्मल की स्लोप होगी। ठीक है, और बाकी जो आपका कोऑर्डिनेट में आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि ठीक है, इंटरसेप्ट इक्वल है तो क्या होगा, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस है तो क्या होगा। ये बेसिक चीजें थी जो 11th में हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट में। तो और कुछ बहुत ज्यादा नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये टॉपिक आज यहीं पे एंड होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एओडी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसको हम लोग आगे फिर स्टडी करेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसके बाद उसको स्टडी करते हैं, एंड लास्ट में हम लोग का बचेगा मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे।